मुक़द्दस मरकज़ की अंजील 8वां बाब। उन दिनों में जब फिर बड़ा हजूम जमा हुआ और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे हजूम पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं उन्हें भूखा उनके घर जाने के लिए रुखसत करूं, तो वो राह में मांदे पड़ जाएंगे, क्योंकि बास इनमें से दूर से आए हुए हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस वीराना में कहाँ से कोई उन्हें रोटी से सैर कर सकता है। तब उसने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? वो बोले, 7। फिर उसने हजूम को ज़मीन पर बैठने का हुक्म दिया और उसने वो 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखते जाएं, और वो हजूम के आगे रखते गए। और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियाँ भी थीं। उसने इन पर बरकत देकर कहा कि ये भी आगे रखी जाएं, और वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले तकरीबन 4000 थे। फिर उसने उन्हें रुखसत किया और वो अपने शागिर्दों के साथ फौरन कश्ती पर चढ़कर दलमनूता के इलाके में गया। तब फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए आसमान से कोई निशान उससे तलब किया। उसने गहरी आह खींच कर कहा, ये पुश्त निशान क्यों तलब करती है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पुश्त को कोई निशान दिया न जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर कश्ती पर चढ़कर झील के पार गया, और वो रोटी साथ लेना भूल गए थे, और उनके पास कश्ती में सवाए एक रोटी के कुछ न था। और उसने उन्हें ताकीद करके कहा, खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से परहेज़ करो। तब वो आपस में यूं कहते हुए तकरार करने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। मगर उसने ये जानते हुए उनसे कहा कि तुम क्यों तकरार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें रखते हुए तुम नहीं देखते, और कान रखते हुए तुम नहीं सुनते? और क्या तुम्हें याद नहीं कि जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां उन 5000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12। और जिस वक्त वो 7 उन 4000 के लिए तोड़ी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे उठाए? उन्होंने कहा, 7। और उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक भी नहीं समझते? और वो बैतसैदा में आए, और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखकर उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? और जब देखने लगा तो कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, गोया दरख्तों को, लेकिन जलते हैं। तब उसने फिर उसकी आंखों पर हाथ रखे और वो पूरा देखने लगा और अच्छा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसे यूं कहकर उसके घर की तरफ रवाना किया कि अपने घर जा, और जब तू गांव में दाखिल हो तो किसी से मत कहना। फिर यसू और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए, और राह में उसने अपने शागिर्दों से सवाल किया और उनसे कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तब उन्होंने उसके जवाब में कहा कि यूहन्ना अस्तबागी, और बास इलियास, फिर बास अंबिया में से कोई। फिर उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने जवाब में उससे कहा कि तू अल मसीह है। तब उसने उन्हें ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना।
پھر وہ انہیں سمجھانے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ اٹھائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں سے رد کیا جائے اور قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے، اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی۔ اس پر پطرس اسے الگ جا کر اعتراض کرنے لگا، مگر اس نے پھر کر اور شاگردوں پر نگاہ کر کے پطرس کو جھڑکا اور کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو جا، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تب اس نے ہجوم کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی آدمی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا، کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہوگا اگر ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطا کار پشت میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن انسان بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ اور اس نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں حاضر ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے جب تک کہ خدا کی بادشاہی کو بقدرت آیا ہوا نہ دیکھ لیں۔